जी, बुलाएगा। अब आप देख लेना हमारे सियासतदान जब इतने बेचारे वो हैं तो नीचे फिर ब्यूरोक्रेसी पे भी असर होता है। हमारे यहाँ आजकल एक लाडले ब्यूरोक्रेट आए हुए हैं और उनका नाम है अली रंधावा, जो चीफ कमिश्नर भी हैं और चेयरमैन सीडीए भी हैं। एक तो ये लाडले इसलिए हैं कि वो किसी की बात नहीं सुनते। अच्छा। आम शहरी चले जाते हैं बेचारे, साइलिन डिस्करेज हो गए आना के, बहुत गुस्से से पेश आते हैं, लोग शिकायत करते हैं। अच्छा। ताजिर उनके खिलाफ कोई कंपेन चलाने का प्लान कर रहे हैं कि यार हमारी कोई बात ही नहीं सुनते। यानी होता है ना करें काम लेकिन बात तो सुन लें। हम्म। और अब वो क्योंकि किसी ब्यूरोक्रेट की भी बात नहीं सुनते और वो तो कहते हैं कि मैं डायरेक्ट आया हूँ, हम्म। तो वो किसी को जवाब दे भी नहीं है। हम्म। तो अब आज बड़ी दिलचस्प सूरत हुई पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर हुई। पहले भी होता है ये, पहले भी जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ लतीफ़े होते हैं। अच्छा। तो आज पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो है बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई कि 23 प्लाट थे और उसमें 37 अरब रुपए के जो है ऑडिट ऑब्जेक्शंस थे, घपलों की निशानदेही थी। तो अब जाहिर है कि महकमे ने डिफेंसिव होना होता है, लेकिन इन उधर वहाँ पे जो मेंबर थे कासिम नून, हम्म। उन्होंने कहा जी कि ये सीडीए तो बहुत करप्ट इदारा है और इसमें बड़ी करप्शन है और इस तरह बात की। तो ये इन्होंने कहा जी आप कोई और करप्ट होगा, मैं तो करप्ट नहीं हूँ, हम्म। तो मैं उठ के जा रहा हूँ। हम्म। तो फिर सेक्रेटरी दाखिला थे वहाँ, उन्होंने इन्हें कहा कि यार बैठ जाएं, आप इतने जज्बाती ना हो। अच्छा। और कासिम नून साहब भी डिफेंसिव पे हो गए, भाग गए वो भी बात हम्म। करके। हम्म। कहा नहीं जी, मैं आपको नहीं कह रहा था, मैं तो आपके पास कॉफ़ी पीने आऊँगा भाई, आप क्यों गुस्से हो गए हैं। हम्म। उन्हें लगा कि कहीं मेरी भी खिंचाई ना करवा दें साहब। नहीं, किससे करवाएंगे? तो बड़ी दुनिया है। अच्छा। तो वो फिर अपोलोजेटिक हो गए, हम्म। भागे कासिम नून साहब। वैसे तो छोटे मोटे ब्यूरोक्रेट को वो भी बड़ा दबाते थे प्रिविलेज कमेटी में ना, लेकिन आज अच्छा। बिल्कुल वो बात करके ना, तो उन्होंने कहा मैं तो आपके पास कॉफ़ी पीने आऊँगा यार, आप क्यों नाराज़ हो गए। हम्म। अच्छा, अली रंधावा साहब अगर कहते हैं कि महकमा करप्ट है और बाकी कोई होगा तो वो खुद चेयरमैन है, हम्म। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। हम्म। इंसाफ से कोई पूछे, अगर कोई बाकी करप्ट हैं हम्म। तो आप इस पे ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। कमेटी में अगर कोई लोग होते जिनको पता होता कमेटी क्या कर सकती है, तो वो इन्हें पनिश करती। हम्म। एक तो अभी फौरी करती और बाद में इन पे ऑर्डर करती कि कोई नैब का केस बनाया जाए। हम्म। क्योंकि आप ये कह के नहीं कह सकते कि इदारे का सरबराह के जी बाकी कोई होगा, मैं नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि हम्म। आप फिर सबकी करप्शन के, अगर आपके ऑडिट ऑब्जेक्शन है, यू हैव टू रिस्पॉन्स प्रॉपरली हम्म। अकॉर्डिंगली। आप बताएं, अगर नहीं है अनॉमलीज तो सामने रिकॉर्ड लेके आए। आपने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं है एक इदारे की। हम्म। देखें वो, उन्होंने कहा जी वो क्या होती है। अच्छा जी हम बनाएंगे, मतलब इस पे तो आपको ये इधर से हटाने वाला केस है सीधा सीधा। हम्म। लेकिन क्योंकि आप देखें ये 6 अरब रुपया ऑलमोस्ट लग गया, ये जो हमारे अंडर पासिस बने हैं रातों रात जी, 42 दिन और 4 जो इन्होंने, हालांकि शुरू कब किए ख़त्म कब किए जी, 62 दिन। खैर चलें उस बात को छोड़ दें। आप सरीना चौक वाले अंडर पास में देखें कि सारा ट्रैफिक सिर्फ 200 मीटर आगे गया है, कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रैफिक। ठीक है, हम्म। बारिश हुई है, पानी वहां खड़ा हो गया। अच्छा, इतना अजीब सूरत हाल होती है इस्लामाबाद का। आप देख लें फैसल एवेन्यू पे जो वो बना वाला हुआ है, मैंने कल उस पे हाईलाइट भी किया कि बहुत ही वो उसका फॉल्टी डिजाइन है। देखें आप। वर्क सबसे पहले तो इनको इस बात के ऊपर जिस किसी ने ये अप्रूव किए ना, जूते पड़ने चाहिए कि आपने बगैर असेसमेंट के कैसे एक डिज़ाइन अप्रूव कर दिया। आपके पास पहले कैलकुलेशन होती है कि किस साइड पे जाने वाली कितनी ट्रैफिक है। अब देखें आप, इस्लामाबाद हाईवे से सारी ट्रैफिक आती है, हम्म। आके पिम्स वाले चौक में वो चौक हो जाती है, हम्म। गोल दायरे पे इशारे लगे हैं, सारा दिन वहां पे हम्म। वो यही रहता है। हम्म। और नीचे जो जा रही है फैसल मस्जिद को, वो अंडरपास खाली होता है। हम्म। किसी की वर्किंग ही नहीं थी कि सबसे ज्यादा बड़ी ट्रैफिक जो है वो मुड़ना चाहती है जिना एवेन्यू पे और हम्म। इसको आपने सिग्नल फ्री लूप देना। हम्म। ठीक है ना, हम्म। किसी को कुछ पता नहीं है, ना कोई वर्किंग है, ना ये पता कराते हैं किसी सब मंसूबे से पहले कि यार ट्रैफिक का लोड प्रॉपर चेक किया जाए। ठीक है, किस तरफ को कितनी ट्रैफिक जाने वाली है, सिग्नल फ्री लूप्स कौन से देने हैं। सरीना वाला जो इतना पैसा लगने के बाद वहां पे ट्रैफिक फिर सरीना वाले होटल के आगे, वो 200 मीटर सिर्फ आगे गई। आपको पता ही नहीं है कि सिग्नल फ्री लूप किसको देना है। और जो सिग्नल फ्री लूप दिया है वो आके उसी ट्रैफिक में फंस जाता है, जो सिग्नल फ्री आपने कश्मीर यही हाईवे से यही आने वालों यही को दिया एफेड है। कचहरी वाला, क्योंकि मुझे रोजाना गुजरना होता है उधर से। तो जो साहब, एक तो उसमें फॉल्टी इसलिए भी है कि जो इन्होंने जब आप मेन जिना एवेन्यू से F10 से जो आ रहे हैं और जो ये फैसल एवेन्यू से आप वो लूप लेके आते हैं ना, इतना कंजस्टेड सा उन्होंने वो रख के बिल्कुल ऐसे जैसे, तो वो उसमें गाड़ी कोई एक्सीडेंट होंगे गाड़ियों में। एक्सीडेंट होंगे। और इसी तरह का इन्होंने जो पिम्स के लिए सर्विस रोड जा रहा था वो इन्होंने वो बंद कर दिया। पिम्स के इमरजेंसी का हमेशा से अब होता है सबसे हॉस्पिटल बड़ा के लिए हॉस्पिटल है, उसको जाने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता। तो ये इतना ये ज्यादा फॉल्टी, मुझे नहीं समझ ये आ रही मेरा, कि ये और कैसे फिर डिजाइन। एरोगेंस आप चेक करें अरकान पार्लियामेंट को, मैं जा रहा हूँ कमेटी से उठ के, मैं तो करप्ट ही नहीं हूँ। हम्म। और भाई आप अगर करप्ट नहीं भी है तो नाअहलियत तो आपकी टपक टपक के वहां पे बता रही है आपके कितने का है।
तो मुझे तो बड़ी तो हैरत ये होती है यार, वैसे खाने जिसने पार्लियामेंट भी में भी। अप्रूव किया इसका डिजाइन, और उसको तो और सबसे इसकी पहले वो जिम्मेदारी किया, चेयरमैन सीधी जिम्मेदारी है होनी ना, चाहिए। क्रेडिट वो सिर्फ ले रहे हैं तो फिर सिर्फ उसका चेयरमैन जिम्मेदार नहीं, वही जो है। इंटीरियर मिनिस्टर है उसके हवाले से भी क्रेडिट तो वो लेते रहे हैं कि 42 दिन मोहसिन में जो है वो, स्पीड और फलानी हाँ स्पीड तो 42 आपने दिन में किया हमने क्या ये है? वो किया है। तो हाँ, ये बिल्कुल इसका जो है, मैंने कल इस हवाले से एक ट्वीट करके भी वो किया कि इतना फॉल्टी तरीन जो ये डिजाइनिंग है डिजाइनिंग ये, है ये इसकी, के बहुत ट्रैफिक अफसोसनाक का है। जो है फ्लो इन्होंने बरकरार रखना था, उल्टा वो चोक हो गई है। उल्टा चौक हो गई। तो फखर आज तो यही था मेरा ख्याल है।